नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी, तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी तूफान की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 100 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। सबसे ज्यादा वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल में लोगों की मौत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे भैंसा कुंड पर किया गया। प्रतीक यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया था। वो किचन में सुबह करीब 4 बजे अचेत अवस्था में मिले थे। परिवार के सदस्य और करीबी लोगों के बीच लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। भावुक पलों के बीच प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी गई। अपर्णा यादव ने परिवार के लिए इस समय को बेहद दुखद बताया। उन्होंने सभी से अंतिम संस्कार में गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए धन्यवाद किया। कई नेताओं ने प्रतीक यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन के बाद विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर सुबह से ही संवेदना व्यक्त करने वालों का हजूम उमड़ पड़ा और 200 मीटर तक प्रतीक के चाहने वालों का तांता लगा रहा। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और मुख्य द्वार से लेकर 200 मीटर तक पुलिस तैनात रही। हर चेहरा गमगीन था और हर आंख नम थी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने प्रतीक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा और सपा के कई नेता मौके पर मौजूद रहे। आगरा में 86 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का अत्याधुनिक महिला जिला अस्पताल बनाया जाएगा। नए अस्पताल में एडवांस लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के इंटीग्रेटेड प्लान के तहत जिला महिला अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा और मदिया कटरा रोड पर स्थित सीएमओ कार्यालय के पास 5 एकड़ में महिला जिला अस्पताल बनेगा। इसमें 200 बेड और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं होगी। इनका टेंडर हो गया है और नई महिला जिला अस्पताल का प्रस्ताव शासन से मंजूर हो गया है। इसका बजट करीब 86 करोड़ रुपए है। नई महिला जिला अस्पताल के डिजाइन और डीपीआर भी बन गई है। पहली किस्त के तौर पर 37 करोड़ रुपए आ गए हैं। धनराशि को कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित भी कर दिया गया है। अगले महीने से निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहराइच जिले में एक 8 वर्षीय बच्चे की कथित रूप से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जब गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे की तेज आवाज गूंज रही थी और उसी शोर के बीच हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे का शव घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में पड़ा मिला। परिजनों ने रंजिश के कुछ लोगों द्वारा बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक कैसरगंज थानाध्यक्ष के मंजारा तोकली गांव के मजरा दयालपुरवा में रात गांव में एक शादी समारोह था और लक्ष्मण निषाद का 8 वर्षीय बेटा शादी कार्यक्रम देखने रात में घर से निकला था। पुलिस के अनुसार काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस का कहना है कि देर रात घर से लगभग 300 से 400 मीटर दूर गूंज के चुरमुट झाड़ियों में वहां पर एक बच्चे का लहूलुहान शव बरामद हुआ और हथियारों ने धारदार हथियार से बच्चे का गला रेत दिया था। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आज कैसरगंज थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि दयालपुर नाम एक गांव में एक बच्चे जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, उसकी हत्या कर दी गई है और उसके गर्दन पर तेज धार के किसी हथियार से हमला किया गया है। इस सूचना पर मौके पर तत्काल एसओ कैसरगंज, सीओ कैसरगंज और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया
और शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक विशेष अदालत ने 46 वर्ष पुराने हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 के तहत 10-10 वर्ष की कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। अदालत ने 4 आरोपियों को एक दिन पहले ही दोषी करार दिया था। इसके बाद जमानत पर चल रहे तीनों अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था और वहीं विजय मिश्रा पहले से ही आगरा जेल में बंद है और अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 फरवरी 1980 को प्रयागराज कचहरी परिसर में 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडे ने करलगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सजा सुनाए जाने से पहले बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत परिसर लाया गया और फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर और एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में 14 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने विभाग के भीतर अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बयान में बताया गया कि गहन विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पुलिसकर्मी बिना किसी अनुमति के 1 महीने या उससे अधिक समय से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे, जिसमें हेड कांस्टेबल और विभिन्न थानों, पुलिस लाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा में तैनात कर्मचारी शामिल हैं। बयान के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किए गए सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं और अधिकारी ने बयान में बताया कि विभागीय अनुशासन बनाए रखना और जवाबदेही सुनिश्चित करना एक प्रभावी पुलिस बल के लिए एक अनिवार्य मापदंड है। बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक प्रेमी युगल की हत्या के 9 साल पुराने एक मामले में मृत युवती की मां, भाई और बहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पकड़ी थाना क्षेत्र के जेठवार गांव में 29 मई 2017 की रात को फेफना थाना क्षेत्र के खोरीपाकड़ गांव के अजीत गोंड 23 वर्षीय और खुशबू राय 20 वर्षीय की गोली मारकर और चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के सूत्रों के अनुसार दलित युवक अजीत की प्रिंस नामक युवक से दोस्ती थी और प्रिंस के घर अक्सर आने जाने के दौरान उसका प्रिंस की बहन खुशबू से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था और सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी मिलने पर खुशबू के परिजनों ने इसको और उसकी अजीत की हत्या कर दी और उन्होंने बताया कि इस मामले में अजीत की मां शैल देवी की तहरीर पर प्रिंस, उसकी मां निर्मला राय और बहन पिंकी के साथ ही सुग्रीव राम प्रकाश, उमेश कुमार गोंड और उमेश शर्मा नामक अभियुक्तों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रिंस, उसकी मां निर्मला और बहन पिंकी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और कुल 75,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने 3 आरोपियों प्रकाश, उमेश और सुग्रीव राम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि मुकदमे के दौरान आरोपी उमेश शर्मा की मौत हो गई है। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल अमूल दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ा हुआ रेट आज से लागू हो गया है। अब बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे आम आदमी की रसोई और घर के बजट पर पड़ेगा और कंपनी के मुताबिक दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जो 14 मई 2026 से प्रभावी है। इस वृद्धि के मुख्य कारण पशु चारे की बढ़ती लागत, उच्च परिचालन खर्च, ईंधन और पैकेजिंग और डेयरी किसानों को भी की जाने वाली खरीद दरों में वृद्धि है। पशुओं के चारे और चारे की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। किसान खरीद मूल्य में बढ़ोतरी और किसानों को राहत देने के लिए मिल्कफेड जैसी सहकारी संस्थाओं ने खरीद मूल्य बढ़ाया है और इसके पीछे कंपनी ने बताया कि परिवहन और पैकेजिंग ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण दूध का परिवहन महंगा हो गया है। फिलहाल गर्मी के कारण मौसम में दूध का उत्पादन अक्सर कम हो जाता है, जिससे मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।